आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग, टाइप्स, डिटर्मिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रेफर्स टू द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद करेंसी ऑफ अदर कंट्री। वो एक्सचेंज रेट जिस पे क्या होता है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। कहने का मतलब है भी अगर आपने फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट परचेज करनी है तो आप डोमेस्टिक करेंसीज की कितनी यूनिट जो है पे करोगे, किस रेट पर आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज करोगे। कहने का मतलब है भी अगर आपने 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की परचेज करनी है तो आपको क्या प्राइस जो है पे करना होगा। इन अदर वर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या मेजर करता है भी अगर आपने दूसरे देश की 1 यूनिट को परचेज करना है तो आपको डोमेस्टिक करेंसी की कितने यूनिट्स को पे करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दे रखा है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, तो एक्सचेंज रेट क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद $1 भी अगर आपने $1 परचेज करना है तो आपको 70 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे। तो सिंपल कहने का मतलब है एक्सचेंज रेट क्या हुआ भी वो रेट जिस पे क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। 2 टाइप्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा है, वो एक्सचेंज रेट जो फिक्स रहता है, जो फ्लैक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स एक्सचेंज रेट कहलाता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली डिसाइड किया जाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट कहलाता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है। कहने का मतलब वो एक्सचेंज रेट जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ एक्सचेंज जिस पर क्या होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। 2 टाइप्स पढ़ लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा, वो रेट जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको पता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैन सेट द एक्सचेंज रेट हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विलिब्रियम रेट से या तो हायर डिसाइड करती है या फिर इक्विलिब्रियम रेट से लोअर डिसाइड करती है। तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, जब गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट रेट से हायर रेट डिसाइड करती है या फिर मार्केट रेट से लोअर रेट डिसाइड करती है। तो सिचुएशन नंबर 1 में हम देखते हैं व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड एक्सचेंज रेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट। इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है एक्सचेंज रेट को लोअर डिसाइड करती है, किससे, मार्केट रेट से। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है डोमेस्टिक करेंसी को रीवैल्यू करती है। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर दे रखा है अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओ वाई एक्सिस पर दे रखा है रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें जो मार्केट रेट है वो है आर, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। बट गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक्सचेंज रेट को लोअर डिसाइड करना चाहती है मार्केट रेट से। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, R1 रखना चाहती है, मतलब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ रखना चाहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जब गवर्नमेंट क्या करेगी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ रखेगी एक्सचेंज रेट, तो उसमें क्या होगा, जो डॉलर होगा वो सस्ता हो जाएगा, मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई और जो रुपीस है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई। तो अब डॉलर की वैल्यू कम हो गई तो इससे क्या होगा, डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इज इक्वल टू 60 रखना चाहती है, बट डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लैक्चुएट होगा, वो एक्सचेंज रेट क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहती है $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, RBI के थ्रू क्या करेगी, इस एक्सेस डिमांड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना शुरू कर देगी, जो जिससे क्या होगा, सेल करने से जो एक्सेस डिमांड है डॉलर की वो मीट हो जाएगी। और जो गवर्नमेंट का जो पर्पस था
एक्सचेंज रेट को लोअर करने का वो सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी एक्सचेंज रेट वो R1 रख लेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट रेट से लोअर डिसाइड करती है, मतलब कहने का मतलब है वो डोमेस्टिक करेंसी का रीवैल्यूएशन करती है। तो ये तो था फर्स्ट सिचुएशन, जब गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट रेट से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लोअर डिसाइड करती है, मतलब रीवैल्यूएशन करती है डोमेस्टिक करेंसी का। जैसे इसमें दे रखा है ए में, देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज इट्स वैल्यू इज लोअर, मतलब जो डॉलर है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो डॉलर है वो सस्ता हो गया, और हमारी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सचेंज रेट से लोअर डिसाइड करेगी। जैसे इसमें देखा, जब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़ था मार्केट रेट, जब गवर्नमेंट ने लोअर किया तो इसमें क्या हुआ, डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर की डिमांड बढ़ गई और हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट दे रखा है, एक्सचेंज रेट विल ट्राई टू गोज अप, एक्सचेंज रेट जो है R1 से R पर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई विल ऑब्जर्व दिस एक्सेस डिमांड बाय सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट। तो आरबीआई क्या करेगी, जो एक्सेस डिमांड है, डॉलर की जो डिमांड बढ़ेगी डॉलर की सस्ता होने से, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, एक्सेस जो डिमांड है वो मीट हो जाएगी और जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इज इक्वल टू 60 मेंटेन रहेगा R1 पर। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट जो है लोअर डिसाइड करती है मार्केट रेट से। ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन। इसके बाद है सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स एक्सचेंज रेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। दूसरी सिचुएशन में क्या है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट रेट से हायर डिसाइड कर दिया अपना रेट ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करती है। तो इसे एग्जांपल में देखते हैं, ओ एक्सेस पर दे रखा है अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओ बाई पर दे रखा है रेट ऑफ एक्सचेंज, और इसमें जो मार्केट रेट है वो है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, हायर डिसाइड करना चाहती है मार्केट रेट से, मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, $1 इज इक्वल टू 80 रखना चाहती है, R1 रखना चाहती है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ रखेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डॉलर, इस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, डॉलर को कोई परचेज नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, बट गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट है वो R1 पर मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सचेंज रेट जो है R1 मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सेस सप्लाई है डॉलर की उसको इंटरनेशनल मार्केट में से परचेज करना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस जो सप्लाई है डॉलर की वो आरबीआई के द्वारा जो है परचेज कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट रखना चाहती है R1 $1 इज इक्वल टू वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, जब हायर रेट डिसाइड करती है मार्केट से तो वो क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की डीवैल्यूएशन करती है। जैसे देयर विल बी एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, हायर रेट डिसाइड करेगी मार्केट से तो जो डॉलर की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट विल ट्राई टू गो डाउन। तो जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, R1 से R1 पे आना शुरू होगा, मतलब डाउन नीचे आएगा। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व द देयर एक्सेस सप्लाई बाय परचेजिंग द फॉरेन करेंसी इन द मार्केट थ्रू द आरबीआई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई के थ्रू जो एक्सेस सप्लाई है उसको इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करना शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो पर्पस था, जो एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ मेंटेन करने का, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, दो तरीके से जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करती है, या तो वो हायर रेट डिसाइड करती है मार्केट रेट से, या फिर वो लोअर डिसाइड करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी को या तो रीवैल्यू करती है या फिर डीवैल्यू करती है। तो इस केस में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करेगी तो इससे क्या होगा, इसका जो मेन पर्पस होगा वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। भी जो है फिक्स एक्सचेंज रेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं इसकी। फर्स्ट ये रखा है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट।
ये क्या कहता है, जो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है वो स्टेबल होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। भी जो आज एक्सचेंज रेट है वही कल एक्सचेंज रेट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखती है। सेकंड है प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। फिक्स एक्सचेंज रेट से क्या होता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो प्रमोट होती है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको पता है अभी जो पेमेंट मिलेगी वो हमें कितने इंडियन रुपीस में मिलेगी, और जो इम्पोर्टर हैं अगर वो इम्पोर्ट करते हैं तो उनको पता है भी हमें जो कितने जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, सर्टेनिटी जो है बनी रहती है। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है नो स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट में जो स्पेकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेकुलेशन में क्या होता है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो प्राइसेस में जो चेंज होता है उसका बेनिफिट लेते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट तो स्टेबल रहता है, तो स्पेकुलेटर जो है इसमें कोई भी जो बेनिफिट है एक्सचेंज रेट में बदलाव होने से वो नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सचेंज रेट में बदलाव होता ही नहीं है, तो स्पेकुलेशन का कोई स्कोप फिक्स एक्सचेंज रेट में नहीं रहता। फोर्थ है अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, क्योंकि जो इससे क्या होता है, फिक्स अगर कंट्री का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है अगर फिक्स है तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन कैपिटल है वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हर कोई जो है रिस्क मतलब बियर नहीं करना चाहता। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, सर्टेनिटी होती है, तो जो ज़्यादातर जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो इससे क्या होता है, उनको पता है भी अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में भी हमें जो है कम से कम इतनी जो रिटर्न्स हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होता है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जिस कंट्री का जो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स है वहाँ पर जो फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो फॉरेन कैपिटल आएगी तो इससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल आएगी तो फॉरेन करेंसी आएगी, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये थे कुछ मतलब बेनिफिट्स जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के। भी एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ती है, स्पेकुलेशन के लिए कोई जगह नहीं है फिक्स एक्सचेंज रेट में, और फॉरेन कैपिटल इनक्रीज होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस कंट्री का। इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। भी मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट के क्या क्या नुकसान है। पहला दे रखा है नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कि गवर्नमेंट अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसको फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना जरूरी है। तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी वो अपना जो पर्पस है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। सेकेंड है इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड नहीं होता, डेलिबरेटली जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट में जो रिसोर्सेज का जो प्रॉपर एलोकेशन है वो नहीं हो पाता। थर्ड जो लिमिटेशन है वो नॉट रियल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये क्या कहता है, फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो एक आर्टिफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगानी पड़ती हैं। तो इस तरह से उस देश की जो आर्थिक मतलब स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका सही जो अंदाजा है वो नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो थी मतलब डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। भी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन नहीं होता, और मतलब जो है जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो एक आर्टिफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, और उसके मतलब जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट की क्या क्या मेरिट्स हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट के क्या क्या डीमेरिट्स हैं।